अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और आज काफी दिनों के बाद मेरे साथ एक बार फिर मोहम्मद ताहिर खान। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? हाईलाइट्स ऑफ लाइफ चैनल का नाम है यूट्यूब। क्या सूरत हाल है? हाल तो बड़ी गंभीर हो गई थी। हाँ। मैच तो अच्छा है ये वाला तो, लेकिन बस मैं तो समझ रहा था 200 से कम पड़ेंगे, 200 से कम रन, लेकिन एक मिनी कोलैप्स समझ लें या समझ लें कि आपको टारगेट करीब नजर आ रहा था आपके, बड़े आपने फोकस हटाया और वही मैच निकल गया हाथ से। हाँ, नहीं, मुझे ये लगता है कि पहले तो हम इसको फेजेस वाइज डिस्कस करें कि शुरू में जो पेशावर ने बैटिंग की, बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी। बाबर के ऊपर से प्रेशर कम हो गया है साइम अयूब की बैटिंग की वजह से। जिस तरह साइम शुरू में ही आके अटैक करता है, तो वो कहते हैं ना कि एक अच्छा तेज खेलने वाला पार्टनर मिलने की वजह से बाबर की बैटिंग भी जो है स्ट्राइक रेट इंप्रूव हो गया, कि वो बगैर प्रेशर के अपने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, कोई रिस्क लिए बगैर। और 170 180 के स्ट्राइक रेट पे, वो एक वक्त था 200 के स्ट्राइक रेट पे बाबर बैटिंग कर रहा था। ठीक है, तो साइम अयूब ने अच्छी जो है वो अच्छा स्टार्ट दिया। उसके बाद 3 पे आके हसीबुल्ला ने जो है वो अपनी कोशिश की। यानी जो अच्छी बात थी पेशावर की बैटिंग में, किसी भी प्लेयर ने ऊपर से गेंदें जाया करने की कोशिश नहीं की। यानी अगर रन नहीं बने तो वो आउट हो गया। जैसे हसीबुल्ला ने 15 रन बनाए 10 गेंदों में, आउट हो गया। फिर उसके बाद मोहम्मद हारिस ने एक बार फिर बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी हिटिंग की, अच्छे स्कोर शॉट्स खेले, अच्छे स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की। और वही बात है कि जब गेंद थोड़ा सा पुराना हुआ, रिवर्स स्विंग वाला मामला बना, तो फिर इस्लामाबाद ने, अब कह लें कि वो फाइट बैक की। और जो 13 ओवर में 137 रन थे, वो आखिरी 7 ओवर में सिर्फ जो है वो कोई 40-45 रन ही बन सके। और हम्म। इस्लामाबाद वहां से मैच में वापस आया। इस्लामाबाद ने जब बैटिंग शुरू की तो शोएब मकसूद ने और एलेक्स हेल्स ने अच्छी बैटिंग की। लेकिन वही बात है जो आप अमूमन कह रहे होते हैं कि ये जो T20 के मैचेस होते हैं, इसमें कोई एक ओवर, कोई एक आध ऐसा फेज जो आप रिलैक्स हो जाएं या आप मिस कैलकुलेट कर जाएं, वो आपके गले पड़ जाता है। मेरा ख्याल है कि सुहेब मकसूद ने 22 गेंदों में 40 रन बना लिए थे। और उसके बाद जब वो 50 सुहेब मकसूद ने 39 बॉलों में किए, ये वो फेज था जहां पे इस्लामाबाद ने इनिशिएटिव जो है पेशावर की तरफ ट्रांसफर कर दिया। कैलकुलेशन देखें, वो बात वही आती है ना, जब हम स्ट्राइक रेट की बात बार बार कर रहे होते हैं, जब इंटरनेशनल टीम में हमारे जो दोनों ओपनर हैं, हम्म। हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे होते हैं, स्ट्राइक रेट से चल रहा होता। जब आप एक निफ्ट सेंचुरी T20 में अगर एक प्लेयर 37 बॉलों में बना रहा है ना और 32 बॉलों में बना रहा है, इसमें 5 बॉलों का फर्क है, लेकिन ये 5 बॉलें जमीन आसमान का फर्क है। अगर अगर सिर्फ एक नॉर्मल एक मेथड से 182 रन, इतने ज्यादा स्कोर नहीं होता आजकल की T20 में। और जिस तरह आपने रावलपिंडी में स्कोर देखा, की विकेट तो फिर भी बेहतर लग रही थी मुझे, लेकिन हम्म। रावलपिंडी के मैचेस मैंने देखे, मैं बस अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बिजी था उन दिनों में। तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि टूर्नामेंट ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। अगर अगर रन पड़ रहे हैं भाई, तो एक को नहीं पड़ रहे, दोनों टीमों को पड़ रहे हैं, ये टूर्नामेंट होना चाहिए। ये होता है ना, जैसे आज का स्कोर भी कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं, 12 रन का फर्क था। ये टूर्नामेंट की एक मतलब एक वो है कि 200 बन भी रहे हैं, 200 चेस भी हो रहे हैं। और आज का मैच प्रेशर वाला था क्योंकि ये आज एलिमिनेटर था। हाँ। हाँ, बस प्रॉब्लम कहाँ पर आई, मैं इंटरनेशनल क्योंकि ज्यादा देखता हूँ T20, और आप भी देखते हैं इंटरनेशनल, PSL को हम लोग ज्यादा वो करते हैं। इंटरनेशनल T20 में भी ये होता है, अगर आप फर्ज करें कोई बैट्समैन खेल रहा है, 13 ओवर में 140 रन है और एक खिलाड़ी आउट है या आउट नहीं हुआ कोई, तो टीम कभी कभार ऐसा होता है अगले 7 ओवर में 60 रन जो रह गए होते हैं ना, वो भी नहीं बना पाती, 200 नहीं पूरे कर पाती। नए आने वाले को पता नहीं होता क्या करे, जो खेल रहा होता है उसकी समझ में ये नहीं आ रहा होता है नए आने वाले को कैसे कम्युनिकेट करे। इस्लामाबाद के साथ भी बस वो जो आपने 22 से 39 का फेज बोला ना, कि वो इस बॉलों में अगर उसके 40 हो गए तो उसका काम हो गया था, वो अगली बॉल पे आउट हो जाता, कोई मसला नहीं था। हम्म। T20 का कोई ठेका नहीं दिया मैंने कि मैं ही पूरा करके जाऊंगा। ऐसे लोग हैं जो ये हाँ। काम कर सकते। अब एलिमिनेटर 1 तो क्लियर हो गया। अब आप नॉर्मली जो, मेरा फोकस नॉर्मली ये होता है कि मैं वो देखूं जो कंसिस्टेंट और इम्पैक्ट दोनों परफॉर्मेंसेस। लेकिन अब नो डाउट आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि जब तक आपके साथ कोई ऐसा ओपनर
जैसे हम अनफॉर्चुनेट हैं, हमारी जिंदगी में ये फेज आया कि शर्जील खान आया और फिर उसके बाद जो भी कंट्रोवर्सी रही, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी पूरी टीम पे इफेक्ट पड़ता। फखर जमान ने वो थोड़ी बहुत पर की थी, लेकिन साहिल मयूब ने डोमेस्टिक यानी इसमें फ्रेंचाइज क्रिकेट में बाबर के लिए बहुत आसानी कर दी है। और अब फ्लुएंसी से खेल रहा है। मैच देखने में मुझे लगा कि कोई अपनी जगह होती है, सारे प्रेशर प्रेशर बॉलर वगैरह जो भी रन स्कोर बोर्ड प्रेशर, लेकिन जिस तरह वो हिट कर रहा था, मतलब पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ वो, आप मतलब आप बात नहीं करो और आपको पता चले कि कॉन्फिडेंट है अनकॉन्फिडेंट है, इस तरह की इनिंग थी बाबर। और अब ये एक इनिंग नहीं है, ये पिछले कोई 4-5 इनिंग्स बाबर ने इसी तरह की खेली। बहुत अच्छी खेली और है। बेहतर वही है कि साई मयूब दूसरी तरफ से प्रेशर हटा देता है। वो 150 160 कभी 180 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा होता है। तो हम्म। फिर आपको ये फिक्र नहीं होती कि यार जो दूसरी तरफ वाला भी स्लो खेल रहा है तो मुझे तेज खेलना है। तो इस वजह से वो आप कह लें कि, और यही बहरहाल चीजें हैं जिनकी वजह से इस दफा जो पाकिस्तानी टीम इन लोगों ने पिक की है, तो इस बात पर बहुत यानी आप कह लें कि अ, मुबारकबाद वाली बात है और अप्रिशिएट करने वाली बात है कि वो सारे प्लेयर जो कि यहाँ परफॉर्म कर रहे थे उनको पिक कर लिया गया है। और अब बस जरूरत इस बात की है उनको उनको चांस भी दें, मैचेस उनको खिलाएं, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की बात करें कि भाई जिसमें आपके पास ये सारे प्लेयर खेलें, मिक्स खेले। मिसाल के तौर पे आपने तीनों ऑलराउंडर पिक कर लिए हैं, इमाद, नवाज और शादाब, आप तीनों को खिला दें। और जरूरत ही नहीं मिडिल ऑर्डर की। हाँ, और आपके पास जो है वो यानी मैं तो उस हवाले से अपनी प्लेइंग मैं काफी एक्साइटेड हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह परफॉर्म करते हैं यंग लड़के सेलेक्ट हुए हैं। मैं तो अपनी 11 भी बना के बैठा हूँ। हाँ, आपने मैंने वीडियो देखी थी। एक्चुअली मैं इसलिए अभी कर देता हूँ तस्करा कि अब जो है ना वो 2023-22 तक की जो T20 वर्ल्ड कप था ना, उसमें सारे बाबे जो थे ना जो पिछली सदी में खेल रहे थे क्रिकेट, सब बाबे रिटायर हो गए, या तो रिटायर हो गए या उनकी जगह अब आप नाम लेना शुरू कर दें। मॉर्गन चला गया, रूट को वो ले नहीं रहे। ये स्टोक्स ने वनडे से वो छोड़ दिया तो वो T20 को फोकस करेगा। बटलर कप्तानी कर रहा है, बटलर का भी मुझे लगता है ये या अगला टूर्नामेंट आखिरी होगा 2024 तक का। मेरे ख्याल से 2024-26 से ही इनके होंगे। बाबे सारे जा रहे हैं। मल्लान के अलावा आपको कोई भी पुराना सर्किट में नजर नहीं आया होगा। हफीज चला गया, शोएब मलिक को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, इंडिया से आप कोहली, शर्मा और उनके अलावा उन्होंने हार्दिक पांड्या को बना दिए। सब बाबे चले गए, हमें भी कोई देखें। जब आप पॉजिटिव स्टेप समझ लें या नेक्स्ट फेज जो आपकी अब आपकी इंटरनेशनल साइकिल में आने उसके लिए स्टेप ले रहे हैं, तो फिर हार को अफगानिस्तान हाँ, से हारो या सिंगापुर से हारो, हार हार ही होती है भाई। क्या वो असल में ऑस्ट्रेलिया से आप हारे। ये लड़के जो इन्होंने पिक किए हैं ना, जैसे साइम अयूब, हारिस और क्या कहते हैं हसीबुल्ला, तो खैर रिजर्व में है। अब ताहिर एक स्टडी बैट्समैन इन्होंने पिक किया है मिडिल ऑर्डर में। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह ट्रांसफॉर्म किया है इस टूर्नामेंट में, अच्छी क्लीन हाँ, ये हिटिंग कर अच्छा रहा है। है। और बाकी फहीम अशरफ परफॉर्म किया तो दोबारा टीम में वापस आ गया है। इमाद वसीम आ गया है। ये आजम खान को पिक किया है। ये अब यही चीज हमारे यहाँ मिसिंग होती थी कि जी हम सिर्फ एक विकेट कीपर खिलाएंगे। ओ भाई, अगर बाकी दो विकेट कीपर अच्छे बैट्समैन है तो उनको खिला दो। अब इस वक्त हम्म। जो टीम पिक हुई है बहुत सारी चीजें। इसमें 18 में 3 विकेट कीपर हैं हमारे पास। हाँ, ये तो अच्छा पॉइंट पॉइंट भी है। अब वही जो बाबे वाली बात कह रहा हूँ उसको कंप्लीट कर दूं कि अगर आपके पास अब आ गया है ना पीछे टैलेंट, अब आप एक तो पहली बात तो हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस कम होता है। आप कॉन्फिडेंस दें, हाँ। बाहर निकलने के खौफ से हटा के उनको दें कि भाई आप बाहर नहीं निकलोगे, आप हमारे लिए 2024 का वर्ल्ड कप अगले साल ही है। मेरे हम्म, ख्याल से ऐसी किधर इंडिया में है शायद T20 वर्ल्ड, मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज में, अमेरिका में शायद। हाँ, वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। तो 2024 के मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में शायद टूर्नामेंट है, इस साल से भी कम रहेगी। अब आप हार हो चाहे जीत, आप हम्म, टीम कोई भी हो, अब आप ये नेक्स्ट जनरेशन खिला दो। आप आपके पास अच्छा ये भी बड़ी तरीके का मामला है क्योंकि हमारे यहाँ ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। अगर आप अपने प्लेयर्स को हर्ट ना करो और उनको जो उनकी मकाम है वो दे के कहो कि भाई ये
हमारा अगला सरमाया है, आप अभी का सरमाया हो। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लमेटिक मतलब कोई सिचुएशन नहीं सॉल्व हो सकी तो हमारे पास आपका ऑप्शन मौजूद है। ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत से स्टार जो स्टार बन सकते थे बड़े, नहीं बन पाए किसी मिसकम्युनिकेशन गैप की हाँ, वजह। मेरा ख्याल है इस मामले में जो है ना क्रेडिट जाता है बोर्ड चेयरमैन को, नजम सेठी को, कि उन्होंने इस चीज को उसी प्रोफेशनली हैंडल किया है कि जो जिन प्लेयर्स को रेस्ट देने की बात थी उनको बिठा के बताया है कि भाई हम आपको रेस्ट दे रहे हैं, आके हाँ, ये मीडिया फोकस ट्रायल के जरिए। ये एक छोटी सी बात है, प्रोफेशनल बात है कि भाई आके आप उनको साफ बिठाएं और बोलें कि जी आप हमारे जो है वो एसेट हैं, हम आपको ये छोटी सीरीज में जो है वेस्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आपका वर्कलोड जो है वो मैनेज हो ताकि आप बड़े मैचेस के लिए हमें अवेलेबल रहें, आपकी सर्विसेज हैं इनके लिए। और हम नए लड़कों को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि जी बैकअप मौजूद हो कि खुदा ना खास्ता आप अनफिट हो जाएं तो पीछे लड़का मौजूद हो जो आप, क्यों, वरना पिछली मैनेजमेंट ने क्या किया, मेरी बात दुरुस्त साबित हो गई, रिजवान को खिला खिला के उन्होंने थका दिया और उसका वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया। वो तो खैर सख्त जान किस्म का बंदा है, यानी आप कह लें कि जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, साफ मैं कह दूं पठान है, सख्त जान है, इसलिए वो लंगड़ाता भी रहता है लेकिन अपना काम कर जाता है। हम्म फील्डिंग भी कर रहा होता है, कीपिंग कर रहा होता है, बैटिंग कर रहा होता है, कैप्टेंसी कर रहा होता है, कर जाता है। लेकिन कितने अरसे एक प्लेयर को आपने खिला खिला के थका दिया, दूसरे को बिठा बिठा के आपने रस्टी कर दिया। नहीं, वो बंदा अब टी20 का नहीं रहा। वो अगर हम्म खेलेगा तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेगा और कुछ जगहों पे अगर जरूरत होगी तो ओडीआई खेलेगा, वो टेस्ट टी20 का प्लेयर ही नहीं रहा। आपने उसको हम्म। बिठा बिठा के रस्टी कर दिया। तो ये आप इन लड़कों के साथ ना करें। इन लड़कों को आप बिल्कुल। जैसे खिला रहे हैं तो प्रॉपर। और इनकी जो अच्छी बात इन लड़कों की नजर आई है कि ये फियरलेस खेल रहे हैं, तो इनको हम्म। ऐसे ही खेलने दें। अच्छा, अप्रोच बहुत बहुत मैटर करती है। आपने इज्जत और बेइज्जती तक की बात तो मैं हम लोगों ने कर ली, मतलब बिल्कुल ही बॉटम लेवल की कर ली। ऑस्ट्रेलिया को ना कॉपी करें, आप इंडिया के जाएं। 2019 का वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, ओडीआई का, उसके बाद कोहली और रोहित शर्मा, 4-5 प्लेयर्स उनके दिसंबर तक कोई सीरीज नहीं खेले, वनडे और टी20। वर्ल्ड कप ओडीआई का हुआ था, लेकिन उन्होंने, मतलब होता है ना कि आपके जो, अब आपका डोमेस्टिक भी चल रहा है, आईपीएल भी चल रही है, सब कुछ चल रही है, वहां से प्लेयर आ रहे हैं, उनको कहाँ खपत करेंगे। हम्म। इंडिया की आपको पता ही है कि आपकी लेवल ऑफ वो क्या है, उनके पास पावर ऑफ मतलब बोर्ड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एडवर्टीजमेंट से जो उनके पास आ रहा है, तो उनको हर महीने एक सीरीज खेलनी है, कुछ भी हो जाए इंटरनेशनल, सिवाय आईपीएल छोड़ के महीने सीरीज खेलनी है। उन्होंने क्या किया, जिम्बाब्वे से ट्राइस 3 वनडे 3 टी20 रख लिए, तो उसमें सारी न्यू जो उनकी परफॉर्मर वाले थे सब उनको भेज। अभी हाँ। यही करें, अभी पीएसएल हो गई ना, कोई बात हम्म। नहीं। पर 4 महीने, तकरीबन 1.5 साल हो गया कंटिन्यू क्रिकेट चल रही है। कोविड से आया, कोविड से निकला, फिर साल हो गया, फिर कंटिन्यू क्रिकेट। अब जो आगे सोचना है ना, अब ये सब होता रहेगा, वनडे वर्ल्ड कप भी हो जाएगा। पाकिस्तान की अगली जो मुश्किल तरीन असाइनमेंट है टेस्ट की, वो ऑस्ट्रेलिया में। आपको वर्ल्ड कप का और उसका सोचना है। इधर जो इंजरी है, आप घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा माइंड रिलैक्स करें, थोड़ा 10 10 और मसले आपकी जिंदगी में होता है, आप उधर जाएं। दूसरी तरीके से भाई, प्रोफेशनल क्रिकेट, पैसा मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड हो, पैसा तो आ रहा है। बस हाँ, थोड़ा फेम भी कम नहीं हो रहा, कोई फेम कम नहीं हो रहा। बाबर को, रिजवान को किसी चीज फेम की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को इस चीज से थोड़ा ऊपर ले जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह और तरक्की दे। यही तक रखते हैं, कल के मैच की प्रोडिक्शन बताएं। मुझे तो लग रहा है कि पेशावर कल लाहौर को नॉकआउट कर देगा। यार लाहौर अचानक से बैठ गया, बस लाहौर ने जो है ना अचानक से घटिया परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दी। मैं समझ रहा था लाहौर इस दफा भी फाइनल खेलेगा, लेकिन लाहौर अचानक से बिल्कुल नीचे आ गया। लाहौर की असल में पता ही क्या है, अगर हम ओवरऑल इन टीमों को देखें ना तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। वजह यह है कि आज काफी दिनों बाद जो है वो हम एक साथ वीडियो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग हमारे व्यूअर्स बर्दाश्त कर लें इस चीज को। तो जो लाहौर की मुझे जो अगर हम टीमों को देखें ना तो जो दो टीमें हैं जो फुल डाटा ड्रिवन टीम है वो इस्लामाबाद है और मुल्तान है। ठीक है, और ये मैचअप्स के ऊपर जाते हैं, इनके पास सारी कैलकुलेशन होती है, इनकी टीम्स भी बड़ी वेल प्लान्ड हैं। जो पिक है वो बड़ी वेल प्लान्ड है। इवन हम्म हर साल जो ये रिटेनरशिप होती है और उसकी वजह से, और रिलीज करने वाला मामला होता है उसकी वजह से, और जो नई पिक होती है, हर साल इनकी टीम बेहतर से बेहतर ही हो रही है।
इन्होंने इस हम्म तरह के मैकेनिज्म से ये टीम्स पिक की है। हम्म पेशावर का ये है कि पेशावर की टीम, आप कह लें कि कोई हाइब्रिड वाला मामला है, किसी हद तक डाटा ड्रिवन है, 100% नहीं है, और कुछ बाकी वो चलते हैं अपने उसके ऊपर, नेचुरल टैलेंट के ऊपर। और ये उन्होंने पहले पीएसएल से पेशावर ने एक वो अपनी ट्रेंड बनाया हुआ है। अगर तो आपने पेशावर को बाहर करना है तो पहले 10 मैचेस के बाद ही बाहर कर दें, लेकिन अगर वो क्वालिफायर में आ जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल ही डिफरेंट टीम होते हैं। वो आज हम्म उन्होंने यहाँ शो किया। इसलिए से मैच इसलिए और से मैच थोड़ा सा संदर्भ के लिए मुझे मुश्किल लग रहा है जल्मी। अच्छा, इससे भी फर्क पड़ता है कि आप किस किस मैनर ऑफ डिफीट में या किस मैनर ऑफ विन में है। अगर आप बहुत क्लोज मैच जीतते हैं ना, अगले मैच में आपके पास हो सकता है आप बिल्कुल नीचे गिर जाएं, हो सकता है आप फ्लाइंग चले जाएं। आज का मैच क्लोज जा था, जीता है सिर्फ। हाँ, इसी अब तरह कल अगर आप देखें, क्या कहते कलंदर्स हैं, बहुत बुरा हारा है। ये हाँ, दोनों चीजें बहुत मैटर करती लाहौर की टीम को अगर आप देखें तो लाहौर की टीम जो है वो टोटली डिपेंडेंट है अपने बॉलिंग अटैक के ऊपर। हैं। और इसीलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले बैटिंग कर लें, बोर्ड पे स्कोर लगा लें, और उसके बाद फिर अपने जो है वो बॉलर्स के जरिए दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करें और मैच जीत लें। कल हम्म। भी मैच में यही हुआ कि बहुत अच्छा उन्होंने कंटेन किया हुआ था, लेकिन केरॉन पोलार्ड ने एक ओवर जो शाहीन अफरीदी का पीटा है 25 रन का, बस वहां से वो मैच आप समझ लें कि रन इतने ज्यादा हो गए। और लेकिन मुल्तान ने फिर वही काम किया कि अब जो वो डेटा ड्रिवन होने का उन्होंने पूरा पूरा सबूत दिया कि बॉलर्स ने पिच के उन एरियाज में बॉलिंग की जहां पर उनको जरूरत थी। तो वही अनवर अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शेल्डन कोटरेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और माजरत के साथ लाहौर के पास सिर्फ एक फखर टुल्लर ही था, उसको उन्होंने जल्दी आउट कर लिया। तो बस फिर नीचे उनके पास जो प्लेयर्स थे वो उसको प्रेशर को नहीं बर्दाश्त कर सके कि हमें ये इतना स्कोर चेस करना वो स्कोर तो देखें इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब जब बात आती है सारी उसी पे कि आपके पास उस वक्त आप उस एलिमिनेटर खेल रहे हो, उस वक्त आप क्वालिफायर खेल रहे हो, उस वक्त आप लीग मैच खेल रहे हो। जब आप इस पोजीशन यानी इस पीरियड में आ जाते हो ना, जब आपके मैचेस हो जाते हैं, तो डू और डाई में ना आपका, अब कलंदर का बहुत बुरा दिन था। 80 रन कुछ भी नहीं होता है, आपने क्या स्कोर किया, कुछ भी नहीं किया पीछे। तो आप T20 में इतनी बुरी हार से रिकवर बहुत मुश्किल से कल, इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा है। है। और एक दिन का फर्क था। मुझे हो सकता है फ्लैम्बॉयंस की भी बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि शाहीन अफरीदी अगर वाकई कप्तानी का एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाह रहा है, हो सकता है कि वो एक कमांडिंग परफॉर्मेंस हो जाए बॉलिंग से, कि 4 बार विकेट ले ले, 17-18 रन दे के, और अचानक से एक बार जलमी का नीचे आ जाए ग्राफ। ये कोई ऐसी परफॉर्मेंस होगी ना, बिल्कुल डनी आउट ऑफ द विंडो वाली बात हो, तो वो तो चांस है। वरना और आदमी स्कोर इतना कर लेता है। देखें आपने जितना भी स्कोर किया, अभी उसने वहाब रियाज को आखिर में ओवर नहीं दी, जबकि हम्म, पीछे से समी आवाजें लगा रहा है कि ओवर दोस्त। ये तो एक बहुत वो है कि उनकी अपनी मेथड भी होता है कि कप्तान जो सोच रहा होता है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक था। क्योंकि हो सकता है, कहने को पता थोड़ी हो सकता है आपको, वहाब रियाज का पता ही है, लेग स्टंप पे पकड़ता है तो लेग स्टंप पे किए जाते, ऑफ स्टंप के बाहर करता तो ऑफ स्टंप के बाहर किए, नहीं, नोज ये बहरहाल वाइड। यहाँ पर जो है ना वो बाबर की कैप्टनसी जो है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि जब वो कप्तानी में फ्लॉस करता है तो हम पॉइंट आउट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जब देखिए उसने वो ब्रेव बस कैप्टनसी की है कि आमिर जमाल अच्छी बॉलिंग कर रहा था और हम्म, एग्रेशन के साथ बॉलिंग कर रहा था, इवन 150 टच किया आमिर जमाल ने अपने जो है वो 4 ओवर्स के दौरान, और हाँ, कंसिस्टेंटली 145 प्लस बॉलिंग की है। जब वो हम्म, अच्छी लाइन लाइन पे बॉलिंग कर रहा था तो फिर उसने बजाय इसके पर कि इवन हाँ बाहर से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि वहाब रियाज को ओवर दो, लेकिन उसने नहीं दिया। तो ना ये ना, बहुत ये तो अच्छी बात है। ये आपको मैच सिचुएशन, मैच अवेयरनेस, यही लीग्स दी है भाई, इन्हीं में ही सीखना है। अब इंटरनेशनल तो कम ही हो जाएगा, इसी में ही करना है जो कुछ करना है जी। फिर यहीं तक रखते हैं, आगे इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह कल के मैच में हाजिर होंगे, तब तक के एलिमिनेटर लिए 2, जल्मी वर्सेस कलंदर्स। yes। इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता ओके, फिर इंशाल्लाह है। कल की वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाफिज।